बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बायोएनर्जेटिक्स का बताया था और इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने पीएमडीसी सिलेबस को सामने खोल के रख लिया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए बायो के लिंक में, ठीक है, और साथ डाउनलोड करके भी शेयर कर दिए, तो उसको भी साथ में खोल लेना है। पहले मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद एक ही साथ मैं आपको वो भी पढ़ा दूँगी, ठीक है। अच्छा, सब टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है क्या, ठीक है। डिफ़ाइन करना आना चाहिए, क्लासीफाई करना आना चाहिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर। तो वाटर में आप क्या देखेंगे? वाटर में जो है आप डिस्क्राइब करेंगे कि भाई बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की। अब बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है? हाइड्रोलाइसिस देखनी होगी, स्पेसिफिक हीट देखनी होगी, पोलरिटी देखनी होगी, वाटर एज सॉल्वेंट के वाटर सॉल्वेंट एंड रेजेंट डेंसिटी उसकी क्या है, ठीक है, उसकी कोहेजन क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ लेनी है जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहाँ से। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो बेटे कार्बोहाइड्रेट को आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। एक्चुअली मैं जो है अब बहुत स्पीड में बोलती हूँ, और इतनी स्पीड में कि मैं जो है मतलब अब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से लेक्चर या कम टाइम में हो जाए, जिसकी वजह से मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ और मैं फिर अटक जाती हूँ। तो अब मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे मेरा जो है, जो मेरा खूबसूरत अंदाज़ है बात करने का, वो भी ख़राब हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी अच्छा अंदाज़ दिया है बोलने का, और बाकी इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है अपनी ज़िंदगी में भी, बाकी दूसरों के लिए भी मैंने काफ़ी फ़ायदे किए हैं। लास्ट में शायद परसों ही मेरी एक फ़्रेंड कह रही थी कि यार दीना, मुझे तुमसे ना बात करने का तरीका सीखना होगा। तो ये आप भी कर सकते हैं, बस अपना इखलाक अच्छा रखें, हर अपनी नीयत साफ़ रखें। कहते हैं नीयत साफ़ तो मंजिल आसान, ठीक है। हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें, आप देखेंगे कि आपकी हर चीज़ लोगों को अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। सो बेटे कार्बोहाइड्रेट में आपने मोनोसेक्राइड, उसकी क्लासिफिकेशन, ऑलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आ जाता है, ऑलिगोसेक्राइड में कैन शुगर आ जाता है, सक्रोज, लैक्टोज, ये एग्जाम्पल है। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो ये सारी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने ये 9 मैट्रिक में पढ़ी हुई है, हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पढ़ी हुई है। बस इसको जो है ना यहाँ पे रिकॉल करना है, रिकॉल वाला काम करना है हमने, ठीक है। और आपने खुद करना है, मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस तरह से डिस्क्राइब करना है प्रोटीन को। अब प्रोटीन में आपको ये पता होना चाहिए प्रोटीन किस तरह से बनते हैं, अमीनो एसिड की चेन मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लिपिड। तो बेटे लिपिड में क्या होगा, डिफाइन करना चाहिए सेम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन तीनों के आपको क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन जो एग्जाम्पल है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह वही चीज़ें लिखी हुई है, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसरॉल, अल्कोहल, ईस्टर और RNA, DNA, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करते हैं, अपनी नोट्स की तरफ जाते हैं। यहाँ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया PMD सिलेबस का। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी नोट्स का, और इन दोनों के बाद आपने क्या करना है, फ़ौरन जो है ना, वीडियो देखने के बाद आपने नोट्स खोल के रीड देनी है। रीड देने के बाद फ़ौरन पीपी सॉल्व करनी है, पास पेपर, और बस आपका चैप्टर कवर हो गया। और क्या चाहिए आपको? सो बेटे देखिए, मैंने बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए इसके यहाँ पे मैंने नोट्स ओपन कर लिए हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये समझना है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल बेसिस जो है ना, जो लाइफ केमिकल बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, उसकी क्लासिफिकेशन, तो ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है बायोमॉलिक्यूल्स की, सॉरी बायोकेमिस्ट्री की? ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पायरेशन में हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये बाकी सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल, अच्छा ये जो है ना, ये जो यहाँ पे मेंशन है, ये तो ये पता है एज इट इज़ MCQs आ जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल जो है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रोटोप्लाज्म में जो है वाटर 70 to 90% होता है। ये तो 9 में भी हमारा MCQ आता था, तो ये तो आपको पता ही है। अच्छा, इसके बाद देखें कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन बायोकेमिस्ट्री। ओनली 6 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर मेक अप दी मोस्ट 98% ऑफ बायोमोलिक्यूल। देखिए ये आपने याद रखने हैं कि ये जो 6 एलिमेंट जिसके मैंने अभी नाम लिए, ये कितना परसेंट हमारे बायोमोलिक्यूल में होते हैं? 98%। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद ये हमारे ठीक है, उसके बाद कौन से आ जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? अच्छा, ये मैं आपको जो दूसरी चीज़ बताई थी, एक तो आपने ये एलिमेंट्स याद रखने कितने परसेंट बनाती हैं, 6 एलिमेंट 98%। दूसरा आपने ये वाले जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है ना ह्यूमन बॉडी में, ये इन सब की, अब इन सब की परसेंटेज तो याद होने से नहीं है आपको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेस एलिमेंट है जो कि लेस देन 0% होते हैं, लेस देन 0.01%। ये नीचे वाले बोरोन, क्रोमियम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, ये वो एलिमेंट है जो कि लेस देन 0.01% होते हैं। बाकी ये जो स्टार्ट है ना यहाँ से 0.1, देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सबका ही देख लें, ठीक है। और सबसे कम किसका है? मैग्नीशियम का। 0.2 सोडियम का है और क्लोरीन का है। 0.4 पोटेशियम का है। 0.3 सल्फर का है। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी डायरेक्ट आ जाता है। और ये ट्रेस एलिमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ट्रेस एलिमेंट से भी आ जाता है, ठीक है। देखिए 0.1 तक 0.1 तक तो यहाँ पे ऊपर वाले टेबल में मेंशन है। उसके बाद जो 0.01 से कम है ना, जिसे हम ट्रेस एलिमेंट कह रहे हैं, वो यहाँ नीचे है, ठीक है। और ये आपको ये तो पता होना चाहिए कि 6 एलिमेंट 98%, ये सारे आपको पता होने चाहिए। MCQ डायरेक्ट आ जाते हैं, बार बार कह रही हूँ। उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल, आपको पता है कि मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। मोनोमर्स मिलके मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं? कंडेंसेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कंडेंसेशन क्या करता है? ये द प्रोसेस बाय विच 2 मोनोमर ज्वाइन, ये 2 मोनोमर है ना, इनको ज्वाइन करने का जो रिएक्शन है, जो फॉर्म होता है, वो कंडेंसेशन होता है। किस तरह से कंडेंसेशन होती है? इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और दो अमाइनो एसिड या 2 मोनोमर जुड़ जाते हैं। इस तरह से तीसरा अमाइनो एसिड जुड़ेगा दूसरे वाले के साथ, तो यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, कंडेंसेशन जो है वो ज्वाइनिंग करवाता है, हाइड्रोलाइसिस ब्रेकिंग करवाता है। कंडेंसेशन को जो है दूसरा नाम क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। वाटर को क्या करता है? रिमूव करता है, डिहाइड्रेशन करता है और बॉन्ड को फॉर्म करता है कंडेंसेशन, जबकि हाइड्रोलाइसिस में वाटर ऐड होता है, ठीक है। ये बात ये रिवर्स है। हाइड्रोलाइसिस क्या है? रिवर्स है कंडेंसेशन के, ठीक है। तो ये आपने खुद रीड आउट दे देनी है इसकी। उसके बाद है वाटर। तो उसके बाद वाटर में आपने क्या क्या पढ़ना है? जिस तमाम रिएक्शन। सो नेक्स्ट जो है, जिस तरह से मैंने वाटर का बताया कि बेटे वाटर में जो है आपको सारी प्रॉपर्टीज़ वाटर की पता है। ये तो पता है ना आपको कि 70-90% होता है वो पोलर मॉलिक्यूल है, स्लाइटली नेगेटिव होता है ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन पे। और डायरेक्टिक चार्ज सेपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको हम डायपोल कहते हैं, ठीक है। कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे देखें ये होता है ना H2O, तो ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन, तो इसको ये डायपोल बन जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसको वन बाय वन आपने पढ़ लेना है। हाई हीट कैपेसिटी होती है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, तब बफर मॉलिक्यूल है, कोहेसिव फोर्सेस है, ये सारे आपने खुद पढ़नी है। ये सब हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कार्बोहाइड्रेट। तो बेटे जिस तरह से मैंने आपको सिलेबस में बताया, कार्बोहाइड्रेट में आपने क्या क्या पढ़ना है। देखिए कुछ भी नहीं, ये नोट्स कुछ भी नहीं, ये आपने पढ़ लेने हैं। ये तो आप आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं। फिर कह रही हूँ कि अगर आपका एक्टिव माइंड होगा, आपका पूरा फोकस इस PDF पे होगा, PMD सिलेबस सामने रखा होगा, तो आपको 30 मिनट लगेंगे, जस्ट 30 मिनट। 30 मिनट इसको रीड करने में लगेंगे। उसके बाद 20 मिनट दोबारा से रिविजन या 10 मिनट, टोटल 40 मिनट या 45 मिनट आपको रिविजन के साथ लगेंगे। उसके बाद आपने PP लाजमी सॉल्व कर लेनी है डायरेक्ट, ठीक है बेटे। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको इस वजह से दिखा रही हूँ कि बेटे बहुत आसान काम है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपने देख लिया कि भाई क्या होते हैं। आर ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कंटेन सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन देख ली कि भाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना मोनोसेक। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की 2 कैटेगरी, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में फर्दर क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड होते हैं और डाइसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड में कौन सी एग्जाम्पल आ गई? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और डाइसेक्राइड में कौन सी आ गई? माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स में पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं?
स्टार्च हो गए, फाइबर्स हो गए, ग्लाइकोजन हो गए। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, आपने खुद बाकी रीड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको फर्दर दिखाऊं बेटे, मोनोसेक्राइड जो होते हैं ना वो सिंपल शुगर होती है और सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। देखें इसमें आपने जैसे कि ट्रायोज आप पढ़ रहे हैं ना कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, और इसकी एग्जाम्पल आपने याद रखनी, क्योंकि MCQ आता है ग्लाइसोल्डिहाइड मोनोसेक्राइड की कौन सी कैटेगरी से है, तो आपने ट्रायोज। एथ्रोज किससे है, टेट्रोज से। राइबोस पेंटोज से है। ग्लूकोज फ्रक्टोज हेक्सोज से है। ग्लूकोहेप्टोज हेप्टोज से है। और ग्लूको ऑक्टोज जो है ऑक्टोज से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। जो दिया हुआ है ना ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ, सब कुछ आपको जो ही बहुत मैंने मतलब मैं भी कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड करती हूँ ना तो उसमें मैं देख के करती हूँ, अंधाधुन नहीं बोल देती कि कर लेना है। अच्छा, बहुत से पास पेपर में आइसोमर्स का भी आया है, तो आइसोमर्स आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आइसोमर्स है। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से सब कुछ पढ़ लीजिएगा, सब कुछ है यहाँ पे। पॉलीसेक्राइड, स्टार्च और पॉलीसेक्राइड में अब स्टार्च, ग्लाइकोजन, उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है जो कि ऑलरेडी आपको पता है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लिया आपने कि रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टोर करता है सोर्स ऑफ एनर्जी, बाइंडिंग, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मेक दी सेल वॉल, मेक्स एक्सोस्केलेटन ऑफ एन आर्थ्रोपोड्स, की सारी चीज़ें इस तरह से। प्रोटीन का भी आपने देख लेना है कि 50% ऑफ ड्राई वेट होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, और कुछ जो है थोड़ी सी मिकदार में समटाइम्स जो है क्या होते हैं, फॉस्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसने इसको रिकॉग्नाइज किया था, मार्डर ने 1883 में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, और ये अल्फा कार्बन है, और ये रेडिकल है। अब ये हर अमाइनो इसमें डिफरेंट होता है, इसी की बेसिस पे अमाइनो एसिड की कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो ये सारा आपने पढ़ लेना है। पेप्टाइड लिंकेज होती है प्रोटीन में, इंसुलिन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ शेप देख लिया, ग्लोबुलर प्रोटीन, बेटे ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेना है, सारे MCQs पॉइंट है। बात फिब्रस प्रोटीन में इंजाइम्स आ जाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, तो ये यही पूछा जाता है MCQs में। फंक्शन ऑफ प्रोटीन उस तरह से, लिपिड आपने देख लिया। ठीक है, सेल ग्लास रोल, उसमें सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड देख लिया। अनसेचुरेटेड नाम से ही दायरे के कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसमें फैट की एग्जांपल आ जाती है। अनसेचुरेटेड में ऑयल्स की आ जाती है, लिनोलिन ये आ जाता है, स्टेरिन। ठीक है, ये सारा जो हाईलाइट है ना सारे MCQs पॉइंट है, वैक्सिस का पता होना चाहिए। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट आर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, टर्पिनॉइड, टर्पीन, स्टेरॉइड, ये सारी फॉस्फोलिपिड की फर्दर कैटेगरीज ये पढ़ ले। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ लिपिड्स पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का देख लें। DNA 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन, ये पता है, ये हर उसका आपको पता होना चाहिए कि किससे कंपोज है, किस पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने हर चीज़ का आपको, हर प्रोटीन का भी बताया था, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड का भी देख लें। उसके बाद वायरस में क्या होता है, वायरस में DNA फाउंड इन सेल होता है, 90% RNA होता है उनके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, राइबोज, 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होती है, एक प्यूरिन्स होती है, दूसरी पायरामिडीन्स होती है, ये भी बहुत आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे MCQs पॉइंट है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आपको सब कुछ हलवा मिला हुआ है। मेरे दौर में तो कोई भी ऐसा नहीं था मुझे समझाने वाला, हम मैंने खुद सारी चीज़ें फेस की, और मैं शुक्र अदा, मतलब हर चीज़ में खैर होती है, उस उन रास्तों से कि चल मतलब उन रास्तों से गुजरने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गई, वरना पहले मैं बहुत ज़्यादा इमेच्योर थी। मतलब आजमाइशें जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा मेच्योर कर देती है, और मैं शुक्र अदा करती हूँ। पहले जो है ना, मतलब मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेलियर फेस ही नहीं किया था, शुरू से टॉपर टॉपर, और जो बाद में जब फिर मेरा मतलब फर्स्ट उसमें नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मतलब फेलियर कभी जब आप फेस नहीं करते ना, और अच्छा फिर मतलब हाँ, मुझ में ये थी कि मैं मतलब वो जो कुछ बच्चे होते हैं ना कि डिप्रेशन में चले गए, मैं कहती थी बस इसी में खैर है, जो हुआ इसी में खैर है। मतलब अल्लाह की रज़ा में जब आप राज़ी रह जाते हैं ना, तो अल्लाह आपको बेतहाशा नवाजता है, इज़्ज़त से, मर्तबे से, दौलत से। ठीक है, तो बेटे राज़ी रहे, हर चीज़ में राज़ी रहे। वैसे भी हम तो मतलब हमारी, हाँ, हम इस दुनिया में एक मुसाफिर है, तो बेटे हर चीज़ में राज़ी रहे। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी जगह हमारे लिए बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए आपको सब कुछ हलवा मिला हुआ है, बहुत से बच्चे इससे फ़ायदा उठाएंगे, बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर ये उन्हीं की गलती होगी। ठीक है, और फिर वो बाद में पछताएंगे कि हो काश हम कर लेते, काश हम वो पढ़ लेते। ठीक है, रोल ऑफ ATP, ये सारे जो है ना, अगर आपने ये मेरी सारी इंस्ट्रक्शन और जो मैं PDF प्रोवाइड करती हूँ उसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो के ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ लिए, इसमें आपने वाटसन और क्रिक मॉडल पढ़ लिया। ठीक है, ये DNA से रिलेटेड है, इस वजह से इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया आपने।
उसके बाद आरएनए के बारे में, टाइप्स ऑफ आरएनए, राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए, इससे तो एमसीक्यूज आते हैं यार, सबसे एमसीक्यूज आते हैं जो भी मैं बता रही हूँ ना, ठीक है। फंक्शन, मैसेंजर आरएनए का क्या फंक्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ गए, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में पूछते हैं ग्लाइकोलिपिड कौन सा है, ग्लाइकोलिपिड की क्या वो है, तो आपने लिपिड कार्बोहाइड्रेट नाम से ही जाहिर है, ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मीन लिपिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन से नाम से ही जाहिर है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से ये भी आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। सो यहाँ मैं एंड करती हूँ, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलों का मैंने ओवरव्यू दे दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह से आप अच्छे तरीके से इसको रीड करेंगे प्यूरी सिलेबस से। रीड करने के बाद पीपी लाजमी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पीपी सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सेफ साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि जब आपने ये पीडीएफ, इस पीडीएफ को आपको 30 मिनट लगेंगे एक दफ़ा रीड करने में, और दूसरी दफ़ा रीड करने में आपको 10 मिनट लगेंगे, टोटल 40 मिनट इस पीडीएफ को देंगे आप। उसके बाद बाकी जो आपके पास 20 मिनट होंगे ना, वो आप पीपी को देंगे, पास पेपर को देंगे, बस आपका 1 घंटे में ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और आप 1 क्वार्टर टेस्ट सेशन के लिए इस तरह से अपने आपको जल्दी जल्दी से प्रिपेयर करें। जो मैं शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ठीक है, वो आपके बेहतर सिलेक्शन के लिए ही दे रही हूँ। तो बेटे इस सारी चीज़ों को फॉलो कर लें, पीपी लाजमी सॉल्व करें, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसको लाजमी रीड आउट करें, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। वो बच्चे जिन्होंने अब तक जो है क्वार्टर टेस्ट सेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं करवाई, तो बेटे क्वार्टर टेस्ट सेशन में इन्वॉल्वमेंट करवा लें। क्वार्टर टेस्ट सेशन के साथ साथ मैं मॉक टेस्ट सेशन भी उनको दे रही हूँ जस्ट 2000 पे, ठीक है। तो लाजमी इन्वॉल्वमेंट करवाएं। नंबर जो है वैसे मैंने इस हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पर जो है रब्ता करें, ठीक है। और अपना नेम, क्लास, सिटी बताएं, और अगर आपने एनरोल होना है तो आप उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, मुझे दुआ में खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।